हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डॉलर ईआरपी के अंदर टैक्स स्लैब को कैसे चेंज करोगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके लिए हम डॉलर ईआरपी से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे आगे भी। जैसा कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने अभी 12% और 28% स्लैब को हटा दिया है जीएसटी के अंदर से। तो आपके कुछ 12% वाले आइटम्स 5% में आ गए, 28% वाले आइटम्स 18% में आए हैं। तो उन टैक्स स्लैब्स को आप कैसे डॉलर ईआरपी के अंदर चेंज करेंगे, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आपको बताते हैं किस तरह से आप डॉलर ईआरपी के अंदर टैक्स स्लैब्स को चेंज करते हैं। तो डॉलर ईआरपी में टैक्स कैटेगरी को अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बहुत ही इजी तरीका है। आपको मास्टर्स के अंदर आ जाना है, आइटम्स ऑप्शन में आना है, व्यू में चले जाना है, नीचे शो टैक्स कैटेगरी को यस कर देना है, देन ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करते हैं आपके सामने सारे आइटम्स आ गए। जैसा कि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ आइटम्स बना रखे, उनके साथ ही मैंने यहाँ आइटम के लास्ट में आपको टैक्स कैटेगरी भी शो कर रखी है, या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक अलग से कॉलम भी दे रखा है। तो हमारे पास 12%, 18% और 28% के आइटम्स है। अब हमें 28% को तो 18% में कन्वर्ट करना है और 12% को कन्वर्ट करके फिर 5% में लेके जा रहा है। तो उसके लिए करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है। कोई सा भी, जैसे मैं 28% का एक आइटम है, उस पर जाके एंटर कर देता हूँ, तो ये मॉडिफाई मोड में ओपन हो गया। देन यहाँ पे टैक्स कैटेगरी आपको दे रखी है, आपको सिंपली बस इस पे क्लिक करके ऑल्ट एम बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो आपको ये टैक्स कैटेगरी मॉडिफाई मोड में ओपन हो जाएगा। देन नीचे आपको 3 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, जीएसटी रेट, इंफॉर्मेशन, प्राइस बेस, टैक्स कैटेगरी, चेंजिंग टैक्स रेट। तो आपको चेंजिंग टैक्स रेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे इनेबल डेट वाइज टैक्स रेट पे क्लिक करके इसको यस कर देना है। जैसे यस करेंगे नीचे एक विंडो खुलेगी, डब्ल्यूएफ के अंदर 22 सितंबर ऑफ 2025 आपको यहाँ टाइप करनी है डेट। देन यहाँ पे आईजीएसटी में 18% टाइप करना है, तो सीजीएसटी एचजीएसटी ऑटोमेटिकली 99% हो गया। ठीक है, देन आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है या कंट्रोल एस बटन प्रेस करके सेव कर देना है। तो अब होगा ये कि आपका 28% जितने भी आइटम्स थे वो अब 18% में कन्वर्ट हो गए। आप चाहो तो इसका नेम भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से यहाँ पे आपको नेम चेंज करने के लिए ऑल्ट एम प्रेस किया वापस से और इसको 18, इससे आपको ये याद रहेगा कि ये मेरी वो वाली टैक्स कैटेगरी है जिसको मैंने चेंज किया है 18% में। देन इसको वापस से कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे, तो यहाँ पे आपको 28 to 18% शो हो जाएगा। अब हम बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद इसका मैं एक एग्जांपल के लिए आपको एक वाउचर बना के क्रिएट करके दिखा देता हूँ। सेल्स के अंदर क्रिएट किया मैंने एक 28% का आइटम सेलेक्ट करता हूँ मैं, ऑल टाइप ऑफ बैटरीज सेलेक्ट किया मैंने। मान लीजिए इसकी रेट है 3000 रुपीज़ पे, यहाँ पे मैंने 3000 रुपीज़ जैसे डाला, तो ये देखिए 20 के बाद वाली डेट में यहाँ पे ले रहा हूँ। इस डेट में इसमें 18% टैक्स अप्लाई हो रहा है, जबकि ये 28% में पहले था। ओके, तो इस तरह से आप भी 28% को 18% में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 12% को 5% में हम कैसे लेके जाए। उसके लिए भी एक सिंपल सा तरीका है। मास्टर्स के अंदर टैक्स कैटेगरी में जाना है, यहाँ आपको एडिट में चले जा रहा है। सेम आपका वो प्रोसेस रहेगा, बस मैं यहाँ डायरेक्ट आपको टैक्स कैटेगरी मास्टर्स के अंदर लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ हमारा एक 12% करके टैक्स कैटेगरी बना हुआ है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। इसको मैं सबसे पहले एक नाम देता हूँ यहाँ पे 12 to 5%। नीचे वापस से चेंज इन टैक्स डेट में चले जाना है, सेम वही 22 सितंबर और 2025 डालना है। आईजीएसटी में 5%, उसके बाद सीजीएसटी एचजीएसटी 2.5 सेलेक्ट करना है। वापस से कंट्रोल एस करके इसको सेव कर देना है, या सेव बटन पे क्लिक करके भी आप इसको सेव कर सकते हैं। अब हम जाके यदि को इसका सेल बिल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम कोई सा भी 12% का आइटम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आलमंड ऑयल अपन ने सेलेक्ट कर लिया, इसकी प्राइस हम डालेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए इसके ऊपर जो आप टैक्स रेट लगेगा वो 2.5 से एडजस्ट, मतलब ये 5% में आपका कन्वर्ट हो गया। तो ये आप जो 12% है उसको 5% में इस तरह से लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमारे कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि 5% से जीरो में भी गए हैं, और कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो 18% से 5% में आए। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे एक नई टैक्स कैटेगरी बनानी है। तो मास्टर्स के अंदर ही आपको टैक्स कैटेगरी में चले जाना है और क्रिएट पे क्लिक करना है।
नई जो टैक्स कैटेगरी रहेगी उसका आपको नेम डालना है 5 to 0%। 5 to 0% आपको यहाँ डालना है। IGST में 5 डालेंगे तो इसका CGST एडजस्ट ऑटोमेटिक 2.5 हो जाएगा। चेंज इन टैक्स रेट में वापस आपको जाना है, इनेबल करना है 22 सितंबर 2025 आपको क्लिक करना है, टाइप करना है, देन यहाँ आपको 0 कर देना है। 0 करने पे ये टैक्स टाइप एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब हम इसको वापस से सेव कर देते हैं। ठीक है, ये तो अपना एक मास्टर क्रिएट हो गया। अब हमें ये अपडेट करना है आइटम मास्टर्स के अंदर। तो आप चाहो तो यहाँ से 1 by 1 सेलेक्ट करके वो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी बार कंडीशन ऐसी होती है कुछ बिजनेसेस की कि उस कंडीशन में उनको पता नहीं होता कि कौन कौन सा आइटम, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो वो अगर बल्क में भी करना चाहते हैं एक साथ, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बल्क अपडेशन में आपको चले जाना है। मास्टर्स बल्क अपडेशन एंड मॉडिफिकेशन में आपको जाना है। आइटम मास्टर रेंज में हम सिलेक्टेड रखेंगे और शो लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो हमने एक आइटम बनाया था GST 5% करके, वो आइटम यहाँ पे शो हो गया। हमें इसको 5 को 0 में लेके जाना है, तो मोनली मैं इस आइटम को टिक कर दूंगा। अगर आपके पास और भी अदर आइटम है तो उन आइटम्स को यहाँ से टिक कर सकते हो। तो ये बल्क में आपका एक साथ 5 से 0 में चले जाएंगे। देन इसको ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेलेक्ट फीचर टू अपडेट। यहाँ आपको टैक्स कैटेगरी करके सर्च करना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। टैक्स कैटेगरी के अंदर जो टैक्स कैटेगरी हमने बनाई थी 5 to 0, तो वो वाली टैक्स कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। देन ओके प्रेस करेंगे और ये बोल रहा है डू यू रियली वांट टू रन प्रोसेस, द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स। आपको इसको सिंपली यस कर देना है। यस करने के बाद आइटम मास्टर फीचर सक्सेसफुली अपडेटेड। देन अपन ओके करेंगे और जाके हम देखेंगे जो आपका 5% वाला जो मैंने एक आइटम क्रिएट किया था उसका एक सेल भी क्रिएट करके मैं आपको बता देता हूँ कि उस पे GST कितना परसेंट लगेगा। जिस GST 5% था उसको हम यहाँ पे क्रिएट करके दिखा देते हैं। ये देखिए अब इस पे 0% हो चुका है। ओके, क्योंकि ये अब 5 से 0 में कन्वर्ट हो गया। एक और टैक्स कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे चेंज हुआ है, वो हुआ है कि आपका 18% से कुछ आइटम्स 5% में आए, तो उसके लिए भी यहाँ पे टैक्स कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी। मास्टर्स के अंदर टैक्स कैटेगरी में गए और टैक्स कैटेगरी हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 18 to 5%। ओके, देन GST रेट में IGST में हमें 18 ही डालना है। चेंज इन टैक्स रेट में आपको चले जाना है, यस करना है, 22 सितंबर ऑफ 2025 सेलेक्ट करना है। अब यहाँ आपको डालना है 5, IGST को 5 और 2.5 आपका CGST एडजस्ट हो जाएगा। देन कंट्रोल एस करके इसको वापस से सेव कर देंगे। अब जिन आइटम्स के अंदर 18 to 5% में कन्वर्ट हुआ है, आप चाहो तो उनको यहाँ पे 1 by 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो पहले मैंने एक प्रोसेस बताया था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाके बल्क अपडेशन के अंदर जाके यहाँ पे बल्क मास्टर अपडेशन मॉडिफिकेशन में आपको जाना है। सिलेक्टेड आइटम यदि करने तो यहाँ सिलेक्टेड आइटम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ आइटम में करना है तो ग्रुप ऑफ आइटम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ सिलेक्टेड करके बताता हूँ ताकि मैं 1 by 1 यहाँ पे आपको टिक करके बता सकूँ। 18% से आपका जैसे हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया या फिर सॉप हो गए, तो ये हमारा 18% से 5% में आ गया, तो इसको हम टिक कर लेते हैं। देन ओके कर लेगी। देन फिर से ओके करते हैं। यहाँ पे फीचर टू अपडेट में टैक्स कैटेगरी सिलेक्ट करना है और यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे 18 to 5% GST। देन ओके प्रेस करेंगे और यस प्रेस कर देंगे। योर आइटम फीचर सक्सेसफुली अपडेटेड। देन ओके करेंगे। अब हम वापस से जाते हैं ट्रांजैक्शन पे और यहाँ आपको एक ट्रांजैक्शन क्रिएट करके बता देते हैं कि जो हमारा 18% में था, जैसे मान लीजिए एक हेयर ऑयल अपन ने सिलेक्ट किया था, हेयर ऑयल अपन ने यहाँ सिलेक्ट किया। अब देखिए इसकी रेट हम डालते हैं तो इस पे आप 2.5 मीन्स आपका ये 5% टैक्स कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप भी $ERP के अंदर टैक्स कैटेगरी को इजीली अपडेट कर सकते हो। और यदि आपका इस वीडियो से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स के पास आपको थैंक्स बटन दिख रहा होगा, आप हमें वहां से सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। राधे राधे।